हिंदी की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। हम पढ़ रहे थे सरदार पूर्ण सिंह जी के द्वारा लिखे गए आचरण की सभ्यता नामक निबंध को। हमने इसके एक अंश को पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। क्या लिखते हैं लेखक? न काला न नीला न पीला न सफ़ेद न पूर्वी न पश्चिमी न उत्तरी न दक्षिणी, बेनाम बेनिशान बेमकान, विशाल आत्मा के आचरण से मौन रूपणी सुगंधि सदा प्रसारित हुआ करती है। इसके मौन से प्रसूत मतलब उत्पन्न, इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय के ऋतु बदल जाते हैं। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदाबांदी से शीतल हो जाते हैं। लेखक क्या कहते हैं? यह जो आचरण है, यह जो आचरण की सभ्यता है, इस पे किसी रंग का, किसी क्षेत्र का, किसी नाम का, किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह जो आचरण है, यह जो आज सभ्यता है, यह सभ्यता चाहे किसी भी रंग का हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, सफ़ेद हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, किसी भी नाम का हो, कोई भी निशान हो, जहाँ का भी हो, सबके ऊपर यह मौन होते हुए भी अपना प्रभाव डालती है। और इस मौन से उत्पन्न प्रेम और पवित्रता का जो धर्म है, वह सारे संसार के कल्याण के लिए फैलता जाता है। और जब हमारा आचरण सभ्य होगा तो इस आचरण की सभ्यता से मन और हृदय यह भी बदल जाते हैं। इनमें भी एक अच्छी अनुभूति होने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी के दुराचरण से या किसी भी कारण से अपने दुखों से दुखी है, ऐसे व्यक्ति के पास यदि कोई सभ्य आचरण वाला व्यक्ति बैठ जाता है और अपना अच्छा व्यवहार करता है, तो उस आचरण से जो बूंदाबांदी होती है, जो प्रेम बरसता है, उससे वह व्यक्ति जो दुखी है वह अपने दुख को भूल जाता है। और यह उसी तरह से होता है जैसे गर्मी में तपे हुए व्यक्ति के ऊपर काले बादलों की वर्षा हो जाए। मानसोत्पन्न शरद ऋतु में, मानसोत्पन्न मन से उत्पन्न, शरद ऋतु में क्लेश आतुर, क्लेश से आतुर हुए पुरुष इनकी सुगंध में अटल बसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मदिष्णु होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। लेखक क्या कहते हैं? यह जो मन से उत्पन्न शरद ऋतु है, अर्थात सभ्य आचरण के कारण जो मन में आनंद की अनुभूति होती है, उस अनुभूति के द्वारा जो दुखी मनुष्य है, जो क्लेश से व्याकुल मनुष्य है, वह मनुष्य भी बसंत ऋतु की तरह आनंदित होने लगता है। अर्थात जैसे बसंत ऋतु में प्रकृति में चारों तरफ आनंद ही आनंद होता है, उसी तरह से वह दुखी व्यक्ति भी सभ्य आचरण वाले व्यक्ति के आनंद का अनुभव करने लगता है। यह जो आचरण है, यह एक ऐसा प्रभाव डालने वाला है जो एक अच्छे व्यक्ति के आचरण से सारे संसार के लोग सुखी हो जाते हैं। और इस आचरण का प्रभाव केवल मनुष्यों पे ही नहीं पड़ता, बल्कि वृक्ष और पर्वतें अर्थात प्रकृति पर भी इनका प्रभाव पड़ने लगता है। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है। नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं। सूखे कूपों में जल भर जाता है। नए नेत्र मिलते हैं। कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। आचरण क्या है? यह मौन है। यह मौन व्याख्यान होते हुए भी मनुष्य के ऊपर एक ऐसा प्रभाव डालता है जिससे लोगों के अंदर नए विचार उत्पन्न होने लगते हैं। और इसका प्रभाव इतना व्यापक है कि जो लोग सूखे हैं, जिनके अंदर विचार ही नहीं है, वह भी विचारों से हरे भरे हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुओं में जल भर गया। एक देखने का नया दृष्टिकोण मिल जाता है। सभी पदार्थों में एक मित्रता का भाव उमड़ पड़ता है। सूर्य है, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, पात, नर, नारी और बालक तक में एक अशुद्धपूर्ण सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। लेखक क्या कहते हैं? इस सभ्य आचरण का प्रभाव प्रकृति पे, मनुष्य पे, नर नारी पे, बालक पे, युवा हो या वृद्ध हो, सबके ऊपर पड़ता है और एक अद्भुत आनंदमय दृश्य हमें दिखाई देने लगता है।
आगे लेखक क्या कहते हैं, मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता इतनी बलवती, इतनी अर्थवती और इतनी प्रभावती होती है कि उसके सामने क्या मातृभाषा, क्या साहित्य भाषा और क्या अन्य देश की भाषा सब की सब तुच्छ प्रतीत होती है। अन्य कोई भाषा दिव्य नहीं, केवल आचरण की मौन भाषा ही ईश्वरीय है। यह जो मौन प्रभाव डालने वाला आचरण है, यह इतना अधिक प्रभावशाली है कि इस आचरण के लिए न तो हमें मातृभाषा की आवश्यकता पड़ती है, न साहित्यिक भाषा की ज़रूरत पड़ती है, न ही किसी देश की भाषा की आवश्यकता पड़ती है। यह आचरण ऐसा है जो सबके ऊपर अपना प्रभाव डाल देता है। कोई भी भाषा आचरण के लिए दिव्य नहीं है, केवल आचरण ही क्या है, ईश्वर के द्वारा दिया गया एक ईश्वरीय भाषा है। विचार करके देखो, मौन व्याख्यान किस तरह आपके हृदय की नाड़ी नाड़ी में सुंदरता को पिरो देता है। वह व्याख्यान ही क्या, जिसने हृदय की धुन को, मन के लक्ष्य को ही न बदल दिया। चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। क्या लेखक कहते हैं, यह जो आचरण है, यह जो अपना बिना बोले जो मौन प्रभाव डालता है, इस मौन प्रभाव के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। यदि व्याख्यान के द्वारा हम किसी के हृदय को न बदल दें, किसी के विचारों को न बदल दें, किसी के मन को न बदल दें, तो वह व्याख्यान प्रभावशाली नहीं होता है। लेकिन यह आचरण ऐसा है जो कि मन को, हृदय को, विचारों को परिवर्तित कर देता है। लेखक क्या कहते हैं, जो चंद्रमा की मंद मंद हंसी का, तारागण के कटाक्षपूर्ण प्राकृतिक मौन व्याख्यान का प्रभाव किसी कवि के दिल में घुसकर देखो। उदाहरण लेखक क्या देते हैं कि यह जो प्रकृति का सौंदर्य है, चाहे वह चंद्रमा की चांदनी हो या तारों का सौंदर्य हो, इनका प्राकृतिक जो प्रभाव है कवि के मन पे पड़ता है और कवि अनेकों रचनाएं कर डालते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात श्री केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सारी रात एक क्षण की तरह गुजार दी। यह तो कल की बात है। कमल और नरगिस में नयन देखने वाले नेत्रों से पूछो कि मौन व्याख्यान की प्रभुता कितनी दिव्य है। लेखक क्या कहते हैं, यह जो मौन प्रभाव पड़ने वाला है आचरण का, जैसे प्रकृति का भी जो आचरण है, जब प्रकृति में हमें सुबह के समय, सूर्यास्त के समय जब हम देखते हैं तो हमें प्रकृति में एक सौंदर्य के दर्शन होते हैं और उससे हम इतना प्रभावित हो जाते हैं कि लेखक कहते हैं केशव चंद्र सेन और महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर पूरी रात को व्यतीत कर दिए। और जो हमारे कवि हैं वह कमल में, नरगिस में नेत्रों को देखने लगते हैं और उसका वर्णन वो करने लगते हैं। इस तरह से जो मौन व्याख्यान है उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है, उसका प्रभाव दिव्य है। अब लेखक क्या कहते हैं, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से है। क्या कहते हैं, यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम के लिए हमें किसी शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह मन में, हृदय में उत्पन्न होता है और नेत्रों से, गालों से, हमारे विचारों से, वह शब्द से रहित वह प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण, प्रभावशील, अचल स्थित संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। लेखक क्या कहते हैं, यह जो सच्चा आचरण है, उस आचरण के प्रभाव के लिए हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। न तो उसे हम साहित्य के परिष्कृत परमार्जित लंबे व्याख्यानों में बांध सकते हैं, न वेद की श्रुतियों के द्वारा उपदेश दे करके किया जा सकता है, न अंजील से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, और न ही केवल सत्संग के द्वारा। जीवन के अरण्य में धंसे हुए पुरुष के हृदय पर, अरण्य मतलब जंगल, पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। लेखक क्या कहते हैं, जीवन के झंझावातों में, जीवन के संघर्षों में जो जूझता हुआ मनुष्य है, उस मनुष्य के ऊपर, प्रकृति के ऊपर इस आचरण रूपी मौन व्याख्यान का प्रभाव उसी तरह से पड़ता है जैसे सुनार अपने छोटे हथौड़े से धीरे धीरे ठक ठक करता हुआ एक नवीन आभूषण का रूप दे देता है। उसी तरह से यह आचरण भी धीरे धीरे
सामने वाले के मन को, हृदय को, विचार को परिवर्तित कर देता है। इतना व्यापक इस सभ्य आचरण का, इस अच्छे आचरण का प्रभाव होता है। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।